एक आदमी गलती से बौनों के द्वीप पर पहुंच गया। उसके पूरे शरीर को रस्सियों से कसकर बांध दिया गया था, यहाँ तक कि उसके 35 साइज के कैनवस जूते तक ताले में बंद थे। तभी पॉल ने जोर से चिल्लाया और लकड़ी का खूंटा जड़ से उखड़ गया। जब वह खड़ा हुआ तो उसे लगा कि वह कोई सपना देख रहा है। तभी जनरल एक बौने के घोड़े पर सवार होकर आया और भाले से उस पर हमला कर दिया। फिर कुछ सिपाहियों ने हुक फेंके और पॉल के भारी भरकम शरीर को खींचने लगे। पॉल ज्यादा देर टिक नहीं पाया और जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा और बेहोश हो गया। जब उसकी दोबारा आंख खुली तो वह फिर से रस्सियों से बंधा हुआ था और एक गाड़ी पर लाद कर छोटे लोगों के शहर की ओर ले जाया जा रहा था। तमाशबीन लोग इकट्ठा होकर उसे देखने लगे। उसे एक राक्षस समझा गया। जब उसे महल के दरवाजे पर लाया गया तो वहाँ की राजकुमारी भी इतनी बड़ी कद काठी वाला आदमी देखकर हैरान रह गई। अगले दिन पॉल को खेतों में ले जाया गया जहाँ उससे हल खिंचवाया गया। तभी दुश्मन देश के गुप्त हथियारों ने महल पर हमला कर दिया। जनरल ने तुरंत गाड़ी घुमा दी और पॉल को महल लौटने का आदेश दिया। पॉल जोरदार कदमों से चलता हुआ 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से महल की ओर दौड़ा। जनरल ने पॉल को नीचे झुकने को कहा और खुद कूदकर राजकुमारी को बचाने चल पड़ा, लेकिन उसने सैनिकों को आदेश दिया कि कोई हस्तक्षेप न करे। लेकिन कार्ल जानता था कि जनरल सिर्फ डींग मार रहा है, इसलिए उसने पॉल की बेड़ियां खोल दी और उससे मदद मांगी। संकट की घड़ी में पॉल समय पर वहां पहुंचा, दो को उंगलियों से पकड़ा, घुमाकर उन्हें एक मछली तालाब में फेंक दिया और इस तरह राजकुमारी को बचा लिया। जब तक जनरल वहां पहुंचा तब तक लड़ाई खत्म हो चुकी थी। राजकुमारी ने पॉल का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया, लेकिन राजा अब भी जलते हुए महल में फंसा हुआ था। पॉल ने उसे बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन आग से उसका हाथ जल गया। फिर उसने अपने बड़े अंडरवियर को उतारा और उसमें से एक पीली धार निकली जिसने पल भर में आग बुझा दी। भले ही गंध अच्छी नहीं थी, लेकिन काम बन गया। तभी जलन से भरे जनरल वहां पहुंचे और पॉल ने जैसे ही सिर घुमाया वह धारा सीधी जनरल पर जा गिरी। जब राजा नीचे आए तो वहां कोई खुशी का माहौल नहीं था, सिर्फ बदबू ही बदबू थी। लेकिन राजा नाराज नहीं हुए, उल्टा पॉल को अपना उद्धारक मान लिया। रात में उसके सम्मान में भोज रखा गया, लेकिन पॉल ने एक पूरी थाली फलों की उठाई और सीधे मुंह में उड़ेल दी, जैसे कुछ छका ही नहीं हो। फिर भी उसकी बकवास करने की कला पर कोई असर नहीं पड़ा। उसने खुद को अल्टरमैन बताया, जो बौनों के दुश्मनों से लड़ने आया है। उसकी बातें इतनी जोशीली थीं कि खुद उसे भी विश्वास हो गया। बौनों ने उसे सचमुच हीरो मान लिया। अगले दिन राजा ने आभार व्यक्त करने के लिए समुद्र किनारे उसके लिए एक शानदार विला बनवाया। अब पॉल बौनों की दुनिया का सुपरस्टार बन गया। कोई उसे कॉफी पिलाता, दर्जनों लोग उसकी पीठ दबाते, यहाँ तक कि जब वह फिल्म देखता तो हजारों लोग साथ बैठते। फिर बीतते समय के साथ राजा का विश्वास उसमें और बढ़ गया और उसे हीरो मेडल तक दे दिया गया। लेकिन यह सब जनरल को चुभने लगा। बदला लेने के लिए उसने चुपके से बौनों के सुरक्षा तंत्र को बंद कर दिया। इसी का फायदा उठाकर दुश्मन देश ने हमला कर दिया। न सिर्फ तोपों से महल पर गोले बरसाए, बल्कि पूरी फौज लेकर बौनों के देश पर चढ़ाई कर दी। आगे की स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।